अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप लोग इसको अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और हाईटीज़ और पार्टीज़ वगैरह में भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 350 ग्राम के बराबर। बोनलेस चिकन है ये और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर विनेगर 1 टीस्पून। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद आप लोग इसको चाहें तो आधा या 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन टाइम है। और अगर टाइम नहीं है आपके पास इसको रखने का तो फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो इसको मैं फ़ौरन ही पका लूँगी। तो इधर पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसमें चिकन भी हमारा गल जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। तो आधा कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। इसको अब मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब कोयला जो है मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसको हम स्मोक दे लेंगे ताकि इसके अंदर टिक्का का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। फॉइल का पेपर रखेंगे, कोयला रख दिया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स और इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इतने में हम इसका एक मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। टमाटो केचप ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार हो जाता है। और इसको बना के आप लोग रख भी सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब ये सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे लोफ बंस और वो ले लिए हैं। बीच में से इसको मैंने कट कर दिया है। जो ये सॉस था इसको हम ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर दोनों साइड्स पे। सैलेड लीव ले लेंगे, इसको मैंने कट कर लिया था, वो रख देंगे इसके ऊपर। और ये टिक्का के जो पीसेस थे वो रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने रख देने हैं। फिर मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर बंद गोभी कटी हुई। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं।
थोड़ी सी सैलेड लीव रख देंगे इसके ऊपर और सॉस डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ड्रिज़ल कर देंगे। इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे तो ये मज़ेदार से हमारा टिक्का सैंडविच रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। अफ्तार में बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये सिंपल सी रेसिपी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।